हेलो रियन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था मैथमेटिक्स में, वो चल रहा था घातांक एवं करनी। क्या चल रहा था? घातांक एवं करनी। और उसी चैप्टर से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग कुछ देखेंगे। ज़्यादातर हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन ही करते हैं पिछले कंसेप्ट पर, है ना। पिछले क्लास के कंसेप्ट पर ही एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि ए अपॉन बी का होल पावर x माइनस 1 हो, ए अपॉन बी का होल पावर x माइनस 1 हो, ठीक, बराबर b अपॉन ए का होल पावर x माइनस 3 हो, है ना। x माइनस 3 हो तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। इसको हम लोग कंसेप्ट के थ्रू भी करेंगे, यानी कि हमने जो आपको कंसेप्ट बताया था, फॉर्मूला बताया था, उसके बेस पर भी इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद ट्रिक से किस तरह से ये सॉल्व हो सकता है डायरेक्ट, अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से अगर सॉल्व करना चाहते हैं बिना कलम कॉपी के, है ना, तो उस तरह से भी सॉल्व किस तरह से करेंगे तो वही बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंसेप्ट लगाते हैं। हम देख रहे हैं कि ए अपॉन बी का होल टू द पावर क्या है, x माइनस 1 है ना। और यहाँ है b अपॉन ए का होल टू द पावर x माइनस 3। आपको पता होगा कि जब दोनों साइड के बेस बराबर होता है तभी हम क्या करते हैं, पावर को इक्वल लिख सकते हैं। जब दोनों साइड के बेस बराबर होता है तभी पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा, एक हमने रूल बताया था कि a अपॉन बी का होल पावर माइनस एक्स अगर हो, तो इसको अगर हम पॉजिटिव टर्म में लिखना चाहें तो b अपॉन ए का होल टू द पावर x हम लिख सकते हैं, ठीक। तो इसी रूल पर हम चलते हैं। a अपॉन बी का होल पावर x माइनस 1 है ना। तो अगर हम इसको पलटेंगे यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग एक बार और लिखते हैं ना। क्वेश्चन है क्या, a अपॉन बी का होल पावर x माइनस 1 इक्वल टू b अपॉन ए का होल पावर x माइनस 3 है, ठीक। तो इसको हम लोग पलटते हैं, है ना। इसको जब पलटेंगे हम लोग b अपॉन ए लिखेंगे, ठीक, और b अपॉन ए लिखेंगे तो माइनस लगेगा, माइनस x माइनस 1, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद b अपॉन ए लिख सकते हैं, यहाँ b अपॉन ए है ही, उसके बाद x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो माइनस 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 प्लस, यहाँ प्लस है, तो b अपॉन ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू b अपॉन ए का x माइनस 3, इतना आएगा, ठीक। उसके बाद अब देख रहे हैं कि बेस दोनों का क्या है, इक्वल है। और आपको पता होगा कि नेक्स्ट रूल से, पिछले क्लास वाले रूल में हमने बताया था कि अगर बेस इक्वल है तो आप पावर को इक्वल में लिख सकते हैं। तो पावर को इक्वल में लिखेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक। इस एक्स को इधर लाते हैं, 1 को उधर करते हैं, माइनस एक्स इसको इधर लाएंगे, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू बच जाएगा कितना, 2, x इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब भाई बात करेंगे इसमें कि हम लोग किस तरह से इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, किसके ट्रिक से, यानी कि अगर हमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, ठीक ना, और 4 ऑप्शन आए, क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं है, तो 4 ऑप्शन जैसे आएगा तो 4 ऑप्शन को लेकर के हमको चूज करना है कैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो पावर में दिया हुआ रहता है, क्या हमारा जो पावर में दिया हुआ रहता है, सबसे पहले उसको लिख देते हैं। ये जो पावर है इसको लिखते हैं x माइनस 1, और इन दोनों टर्म के पावर, यानी कि इन लेफ्ट साइड वाले पावर और राइट साइड वाले पावर, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इधर हो गया x माइनस 3, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू में 0 ले लेंगे। क्या कर लेंगे, इक्वल टू में 0 लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक, क्वेश्चन का दोनों पावर को ठीक से देखना है, ठीक। उसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले दोनों पावर को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। फिर से बोल रहे हैं, ऐड करना है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक। ऐड करके इक्वल टू में 0 लेना है, ठीक। अब इसको देखते हैं, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। इस तरह से भी आंसर 2 आया और इस तरह से भी आंसर 2 आएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली आप पुट करके इसका आंसर को आप रियलाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना। तो अगर हम ट्रिक के माध्यम से लिखना चाहें कि इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं इस तरह के प्रश्न को, तो प्रश्न जैसे ही देखेंगे हम, तो सबसे पहले प्रश्न को क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ देखेंगे कि इन दोनों इस तरह के प्रश्न को अगर आप लैंग्वेज लिख करके याद रखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोनों प्रश्नों के पावर को ऐड करने के बाद इक्वल टू में 0 ले लेना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। इक्वल टू में 0 ले लेना है, इतना याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलते हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास अभी नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अभी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं, और एक क्वेश्चन, है ना, क्योंकि आप लोग का पीछे का रिवाइज हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने जो बताया वो रिवाइज होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो पिछला क्लास में हमने बताया था, उसी के बेस पर और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ, यानी यदि, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 9/4 का पावर कितना है, x है ना, इंटू 8/27 का पावर कितना है,
x माइनस 1 है ना, इक्वल टू 2/3 है तो x का मान याद करें, 2/3 है तो x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू व्हाट, यानी x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। यहाँ हमें क्या किया हुआ है, इक्वल टू के उधर भी पावर दिया हुआ है, इक्वल टू के उधर भी वैल्यू दिया हुआ है 2/3। यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन देख करके कि यहाँ पर जो टर्मिनेट फॉर्म दिया हुआ है हमें वो 2/3 के फॉर्म में दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर आप माइंड को सर्कुलेट करें, अगर आप थोड़ा सा स्क्वायर पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3/2, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो यानी कि 2/3 का होल क्यूब आ जाता है यहाँ। तो यहाँ से टर्मिनेट हो रहा है कि यहाँ पर सारा जो आपका आ रहा है सिस्टम, यहाँ 3/2 आ जाएगा। थोड़ा सा और एक बार प्रश्न को हम लोग अच्छे से देखते हैं, 9/4 है का होल टू द पावर x इंटू 8/27 होल पावर x माइनस 1 2/3, इसका कुछ नहीं, पावर कितना है 1 है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा बेस इसको बनाते हैं, ठीक ना। इसको बेस बनाने से पहले हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा माइंड में थोड़ा लॉजिक लगाइएगा, अगर आप कंपटीशन की सच में तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, अगर हम इसको पलट देने से क्या होगा कि ये सारा एक टर्म में आ जाएगा, ठीक ना। और क्या होगा, पलटने से आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कहाँ प्लस हो सकता है और कहाँ माइनस हो सकता है, इस पर ध्यान रखना है, ठीक ना। जैसे इसको पलटेंगे 4/9 करेंगे तो आ जाएगा क्या, -x आ जाएगा, इंटू ये देख रहे हैं जस का तस छोड़ देते हैं 8/27 x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। यहाँ तो क्लियर है, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर में इसको तोड़ते हैं, 4 का यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 2/3 का स्क्वायर का कितना -1 है, क्लियर है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9, फिर उतना ही आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ है 2/3 का होल अगर क्यूब कर देते हैं तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं सवाल में। मैथ क्या है, मैथ में आप क्या कर सकते हैं कि मैथ के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, बट उसमें कोई चेंजिंग नहीं पड़ना चाहिए और आखिरी तक आपको आंसर तक पहुंचना है ना। मैथ में आप देखिए, अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे आपका सवाल नहीं सॉल्व होगा, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, बट मैथ वाले को क्या है कि मैथ वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उस सवाल को कोई उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सवाल जिस तरह से पहले था इसको अगर हम तोड़ के अगर इस तरह से लिखना चाहे तो आराम से इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक ना। तो 2/3 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आप देखेंगे हम लोग इस पावर को गुना कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था क्वेश्चन में जब भी लेंगे तो वो गुना हो जाता है, और इसको भी गुना कर सकते हैं। 2/3 का पावर -2x हो जाएगा इंटू 2/3 का पावर, इसको जब गुना कीजिएगा तो 3x - 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2/3 का पावर 1। अब देखिए इसका भी पावर -2x है, इसका भी पावर 3x - 3 है, और इसका भी पावर 1 है। और ये एक बात देखिए, यहाँ सारा बेस ही क्या है, इक्वल है, सारा बेस इक्वल है। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब देख रहे हैं यहाँ गुणाम है, क्या है गुणाम है। आपको पता होगा कि a का पावर m गुना a का पावर n जब रहे तो इसको लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो उसी फॉर्म में तो ये है ना, तो इसको हम लोग उसी फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा सा इस फॉर्मूला में ही बैठाते हैं। तो a का पावर m इसको मान लेते हैं, a का पावर n इसको मान लेते हैं, इसका काम करते हैं, ठीक ना। तो a की जगह कितना है 2/3, ठीक ना, 2/3 है पावर, एक स्टेप लिख रहे हैं हम, एक भी स्टेप नहीं छांट रहे हैं, क्योंकि पहले आपको बेसिक दिखा रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद -2x है और ऐड होता है पावर प्लस 3x - 3 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2/3 का पावर 1। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ भी बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो भैया पावर को बराबर कर दीजिए, पावर को जैसे बराबर कीजिएगा -2x है ना, -2x प्लस 3x - 3 इक्वल टू 1, इसको कर दीजिए x - 3 इक्वल टू इतना, x इक्वल टू 3 उधर जाएगा, 1 प्लस 3 x इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह से आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। ये पूरा यानी कि पिछले क्लास में जो हमने प्रॉपर्टीज कराई थी 14 प्रॉपर्टीज करवाई थी, तो उसी से रिलेटेड रहेगा। ये शायद 11 नंबर का प्रॉपर्टीज है, वहाँ से आप रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक ना। पिछले क्लास जो भी किए होंगे वो सवाल बना लिए होंगे, आई होप, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, है ना। सवाल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि यानी कि 14 अगर प्रॉपर्टीज है तो आपको कम से कम 28 प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है, ठीक ना। तभी आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो थोड़ा सा टर्मिनेट करेगा सवाल में, फिर घूम जाइएगा थोड़ा समय, ठीक। यहाँ पर भी सवाल में थोड़ा सा टर्मिनेट कर सकता था कि आपको अगर कोष्ट का प्रयोग आप नहीं करते तो आप क्या करते कि हमने जो प्रॉपर्टीज बताई थी 2 का पावर अगर -x है तो उसको आप x टाइम एक्सटेंड कर देते हैं ना, बट ऐसा नहीं करना है। उसमें क्या करना है, कोष्ट लगाना है, कोष्ट लगाने के बाद वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में देखेंगे, नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा इजी टाइप का रहेगा, ठीक। इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है,
माइंड में थोड़ा माइंड गेमिंग क्वेश्चन होगा, ठीक। इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, सेपरेट रहना है प्लस माइनस से। प्लस माइनस में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। सवाल है 2 का पावर x प्लस 4 माइनस 2 का पावर x प्लस 2, ठीक, इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इस तरह के सवाल है। तो इस तरह के सवाल आपको पता होगा कि जब भी सवाल आपको सॉल्व करना पड़ता है तो आपको दोनों तरफ, जब भी आप घातांक करने का सवाल खास करके सॉल्व करें तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों पर आंख रखना है, ठीक से। क्यों? क्योंकि अगर आप लेफ्ट और राइट को इक्वल कर देते हैं या बेस को या पावर को, तो आपका आंसर तभी टर्मिनेट आ जाएगा, ठीक ना। अगर आपको फिर इसमें दिक्कत आ जाएगी, यानी कि पावर को थोड़ा सा डिसिपेट करने में दिक्कत आ जाएगा, तो आपको फिर दिक्कत होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का पावर x प्लस 4 है, 2 का पावर x प्लस 3 है और 3 है, कोई टर्म ही नहीं बैठ रहा है कि हम यहाँ पावर को इक्वल कर ले, और यानी कि डायरेक्ट हम पावर तो इक्वल हो नहीं सकता डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो अगर यहाँ 2 रहता तभी ना हम लिख सकते थे x प्लस 4 माइनस है अपन, इसको अपॉन में लिख सकते थे, क्योंकि a का पावर m माइनस a का पावर n है ना, a का पावर m भागा a का पावर n, इसको लिखते हम लोग a का पावर m माइनस n, इस फॉर्म में लिखते थे। बट इसमें कोई फॉर्म ही नहीं है वैसा, ठीक। तो इसको हम लोग पहले फॉर्म में लाते हैं, उस तरह के घातांक करने के फॉर्म में, ताकि मेरा जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर ही ये सॉल्यूशन हो जाए इसका, ठीक। तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग कि छोटे वाले को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, छोटे वाले को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 का पावर x प्लस 2 को कॉमन लेते हैं। अगर 2 का पावर x प्लस 2 को अगर कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना। जैसे अगर इससे 2 का पावर कॉमन लेंगे तो मतलब क्या है, उसमें भागा दे रहे हैं हम, है ना। 2 का पावर x प्लस 4 अपॉन 2 का पावर x प्लस 2, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। और आपको पता होगा a का पावर m अपॉन a का पावर n होता है a का पावर m माइनस n, तो इसी फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक। तो 2 का पावर हो जाएगा क्या, x प्लस 4 माइनस x माइनस 2, तो x से x कैंसिल, 4 से 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 का पावर 2 माइनस ये एक बार में कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 का पावर x प्लस 2 है, अपॉन 2 का पावर x प्लस 2 होगा तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है, 2 का पावर x प्लस 2 है, ठीक, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 2 का पावर x प्लस 2, 4 में से 1 गया 3 इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि गुना में है, इसमें गुना में है, तो यहाँ हो जाएगा क्या 1, 2 का पावर x प्लस 2 इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा पिछला प्रॉपर्टी को याद करते हैं। पिछला प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। क्या हमने बताया था कि a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, और ये प्रॉपर्टी का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि a टू दी पावर किसी की पावर, 5 का पावर, 6 का पावर, किसी भी एक, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी आपका नंबर आ सकता है, ठीक। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग किसमें कि ये मेरा टर्म जो आया है वो आया है 2 का पावर x प्लस 2 इक्वल टू 1 है। आपको पता है कि 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 0, किस फॉर्मूला पर, a का पावर 0 के फॉर्म में, क्योंकि a का पावर 0 1 होता है, तो 2 का पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखेंगे 2 का पावर x प्लस 2 इक्वल टू 1 है, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि दोनों बेस इक्वल है, क्या है, दोनों बेस इक्वल है, तो भैया पावर को इक्वल कर दीजिए, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसीलिए x को इधर रखते हैं माइनस 2। इस तरह से आपका आंसर आ सकता है। क्लियर है, ठीक। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और भी ये सारा सवाल पिछला प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक ना। एक बार देखना उसको जरूरी है, पिछला वाले को अगर नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत में फंस जाइएगा, ठीक। तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि हमने एक आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a का पावर m इक्वल टू x है, तो इसको लिख सकते हैं a बराबर x का पावर 1/m। इस तरह के हमने फॉर्मूला पिछले क्लास में बताया था। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, रूट के टर्म में लेंगे, है ना। रूट के टर्म में कैसे लेंगे, और ये प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, है ना। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 14 प्रॉपर्टीज को, आज 15 नंबर का प्रॉपर्टीज होगा, है ना। 15 नंबर के प्रॉपर्टीज में हम लोग लिखेंगे a टू दी पावर m अपॉन n। थोड़ा सा अंतर है उससे, उसमें हमने लिखा था a टू दी पावर m इक्वल टू x, यहाँ हमने लिखा है a टू दी पावर m अपॉन n इक्वल टू, इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इसको अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं ये नीचे वाला जो है इसको इस रूट में डाल देना है, और इसको यहाँ, इसको पढ़ेंगे क्या, है ना, इसको पढ़ना क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं nth रूट ऑफ m, nth रूट ऑफ, ये n है, x नहीं है, n है, ये वाला n है, ठीक ना। इसको पढ़ेंगे nth रूट m, nth रूट a टू दी पावर m, है ना, a का पावर m है, nth रूट a टू दी पावर m, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। अब इसका काम क्या भैया,
तो इसका काम ये है कि आपको कहीं पर अगर प्रश्न देखने को मिले किस तरह के कि 5 का पावर 2/3 है, क्या 5 का पावर 2/3 है और आपको क्या करें इसको सॉल्यूशन करना है। 5 का पावर 2/3 है तो इसका सॉल्यूशन, इसका यूज अभी इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक ना। तो 5 का पावर 2/3 है, तो यहाँ से देखेंगे कि m का जगह 2 ले रहा है और n का जगह 3 ले रहा है, तो m/n इस तरह से आ जाएगा। तो n कहाँ जाके बैठा है, तो यहाँ बैठा है n, तो 3 को यहाँ बैठाइए, 5 का स्क्वायर कीजिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको आप पढ़ क्या सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं थर्ड रूट ऑफ 25 है ना, नहीं यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2/3 आ गया। 2/3 जैसे ही आएगा तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, थर्ड रूट ऑफ 5 का पावर 2, थर्ड रूट ऑफ 5 का पावर 2। इस यहाँ पर हमने देखा है nth रूट ऑफ a टू द पावर m, a की जगह क्या है 5 का पावर 2, a टू द पावर m की जगह क्या है 5 का पावर 2। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे थर्ड रूट ऑफ 5 का पावर 2 यानी कि 25, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो इस और एक हम लोग क्या करते हैं 16 नंबर का प्रॉपर्टीज को देखते हैं। उसमें क्या है कि रूट के अंदर ही डाला भाई रूट a, रूट b, रूट c, ठीक ना, इस तरह से आपका है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ आपको क्या k और यहाँ पर दिया हुआ है आपका m n p, m n p को लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक ना। इस तरह के प्रश्न को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, जिस पर रूट लगा हुआ है k पर लगा हुआ है k को लिखना है, ठीक। उसके बाद ये वाला जो टर्मिनेट देख रहे हैं आप, ये वाला टर्मिनेट इसको ऊपर में लिखना है, ठीक ना, k का पावर m n p अपॉन, और ये रूट में जितना भी टर्मिनेट लगा हुआ है ये वाला a b c, इस तरह से लिखना है आपको। रूट के अंदर आपको दिया हुआ अगर रहे इस लंबे टर्म को हम लोग इस तरह से छोटे टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ये हो गया यानी कि 16 नंबर का प्रॉपर्टीज। अब हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं, ठीक ना, एक क्वेश्चन को करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद कर होगा, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन है इफ, अगर क्वेश्चन क्या है, यदि a का पावर x, क्या a का पावर x इक्वल टू b का पावर y इक्वल टू c का पावर z, इस तरह से प्रश्न दिए हुए हैं। a का पावर x, b का पावर y, c का पावर z है तो b स्क्वायर बराबर क्या, b स्क्वायर बराबर ac हो तो b स्क्वायर बराबर ac हो तो y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। इस तरह के प्रश्न जब भी आपके पास आएंगे तो आपको एक रिलेशन देंगे, ये किताब वाला एक रिलेशन देंगे और आपको बोलेंगे कि इस टर्म को आप इस रिलेशन में पुट कीजिए, वहाँ से आपको y का वैल्यू मिलेगा। यानी कि किताब वाला का माने तो आपको वो 50% काम करके दे दिया है, रिलेशन दे दिया, मतलब सिर्फ आपको वहाँ क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है, बस आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो इससे सबसे पहले इस तरह के सवाल जब भी मिले आपको इक्वल वाला, a का पावर x, b का पावर y, c का पावर z, ये भी रह सकता है कि आपको 3 का पावर 2, 4 का पावर 3, 5 का पावर 2, इस तरह के भी कॉन्स्टेंट आ सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक ना। कोई रिलेशन दे देगा, या तो आपको 2 का पावर 3 दे करके 8 दे दे, इसमें कुछ रिलेशन ऐसा फिक्स करेगा कि वो रिलेशन इससे सेटिस्फाई ऑलरेडी हो चुका है, ठीक, तब आपको रिलेशन दिया गया। अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपको रिलेशन देगा ही नहीं, ठीक ना। तो रिलेशन दिया है मतलब क्या, वो सवाल को वेरीफाइड कर लिया है, इस सवाल में ये वाला रिलेशन पुटअप करेंगे तो ये वेरीफाई कर जाएगा, इसीलिए आपको रिलेशन दिया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टर्म दिया हुआ है इसको लिखेंगे, a का पावर x इक्वल टू b का पावर y इक्वल टू c का पावर z, इतना लिख दिए, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी टोटली इक्वल को हम लोग k मान लेंगे, मान लेंगे इसको, टोटली इक्वल को क्या मान लेंगे, k मान लेंगे, ठीक। उसके बाद इसको जब भी k मानेंगे हम लोग तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे k का वैल्यू निकालेंगे, इसके इक्वल टू ये हो जाए, जब इस टोटली के इक्वल k है तो इसके इक्वल भी k है, इसके इक्वल भी, इसके इक्वल भी, इस तरह से हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, साइड में लिखते हैं, क्योंकि इसका काम पड़ेगा भी, है ना। a का पावर x इक्वल टू k, तो a बराबर क्या हो जाएगा, याद कीजिए वो फॉर्मूला, a का पावर m इक्वल टू x, तो a बराबर क्या लिखा हमने, x का a का पावर m इक्वल टू x, तो x का पावर 1/m, इस तरह से लिखे थे। तो a का पावर x इक्वल टू k, तो a बराबर क्या होगा, k का पावर 1/x, इस तरह से। सिमिलरली इसी प्रकार b का पावर y इक्वल टू k, तो b बराबर क्या होगा, k का पावर y, इसी प्रकार c का पावर z इक्वल टू k, तो c बराबर क्या होगा 1/z। क्लियर है यहाँ तक। इन तीनों टर्म को आपको निकालना ही पड़ेगा, बिना इन तीनों टर्म के आपका काम नहीं होने वाला है, ठीक। इन तीनों टर्म को जब निकालेंगे, इस तरह से जब निकालेंगे तो आपके पास रिलेशन दिया हो गया है, तो रिलेशन पे जाना है आपको। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि बी स्क्वायर बराबर AC,
बी स्क्वायर बराबर ए सी। और आपको पता होगा यहाँ से आप सी का भी वैल्यू निकाले, बी का भी और ए का भी, तो इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर देना है। तो बी की जगह क्या हो जाएगा कि के का पावर 1/y होल स्क्वायर, स्क्वायर है, ए सी, ए का मान कितना है, के का पावर 1/x इंटू के का पावर 1/z, इतना वैल्यू इसका। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक ना। के का पावर 1/y है, के का पावर 1/y है मतलब क्या, के का पावर 2/y इक्वल टू के का पावर 1/x इंटू के का पावर 1/z, इतना हो गया। अब यहाँ पर और थोड़ा सा टर्मिनेट करते हैं, के का पावर 2/y को रखते हैं, ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो के का पावर 1/x प्लस 1/z, यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी पावर इक्वल है, तो बेस यानी बेस इक्वल है, तो बेस को हम लोग घटाते हैं, पावर को लेते हैं, ठीक ना। तो 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। हमें वैल्यू निकालना है किसका, y का, बट यहाँ वैल्यू किसका है, 2/y का। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दे इसका, 2/y इक्वल टू xz आ जाएगा, इसका xz आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें जब डिवीजन कीजिएगा तो z प्लस x आएगा, ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, y इंटू z प्लस एक्स, इसको, ठीक, z प्लस एक्स इक्वल टू 2zx इतना आएगा। तो y का वैल्यू निकालना है, y बराबर 2zx अपॉन z प्लस एक्स, ये आ गया आपका y का वैल्यू। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं अक्सर, है ना। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, सबसे पहले क्या करना है, टोटली जो आपका टर्म दिया हुआ रहेगा उसको आपको कांस्टेंट मान लेना है, के ए बी सी डी कुछ भी मानिएगा चलेगा, ठीक। ये मानने के बाद इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ से हमको ए बी सी यानी कि अच्छे फॉर्म में हमको क्या मिल सकता है, जिस फॉर्म में आपको रिलेशन दिया गया है उस फॉर्म में आपको ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। जैसे वैल्यू मिलेगा आप उस रिलेशन में लाइएगा, उस रिलेशन को पुट कीजिएगा, उस रिलेशन को लेकर के आगे बढ़ना है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको आज का क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज ज़्यादा प्रश्न हुआ है, क्वेश्चन हुआ है, और पिछले क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन हुआ था, क्योंकि पिछले क्लास में हमने जो कंसेप्ट बताया था, यानी कि 14 जो हमने प्रॉपर्टी लिखाई थी, उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पिछला प्रश्न था, ठीक ना। और ये सवाल में भी पिछला प्रॉपर्टी लगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि a टू द पावर m इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू एक्स का पावर 1/m, इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि पिछला प्रॉपर्टीज का काम लगभग घातांक करनी जब तक आप सॉल्व कीजिएगा तब तक लगेगा, ठीक ना। तो पिछला प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक, बस इतना ही काम करना। तो और एक बात, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आज का क्लास यही तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना।